लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है जो हर 5 साल में एक बार आता है। हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी के बीच में चुनाव करवाना हमेशा चुनौती है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। कर्नाटक में आज वोटिंग हो चुकी है और एग्जिट पोल्स भी आप तक शायद पहुंचे हों। एग्जिट पोल्स ने भी अपने तरह से नतीजों का आकलन किया है। हम इन एग्जिट पोल्स को डिकोड करेंगे, लेकिन इसके पहले आज जो तमाम बड़ी चीजें हुई हैं इस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल सवाल सबके जहन में कि कर्नाटक का किंग आखिर कौन बनकर उभर रहा है। तो देखते हैं कि कर्नाटक का किंग कौन, इस पर क्या रिपोर्ट्स हैं। मास्क लगाए ये हैं इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, जो बेंगलुरु में बुधवार को अपना मत डालने पहुंचे। बुधवार को कर्नाटक की जनता ने अगले 5 साल के लिए पार्टियों के राजनीतिक भविष्य को ईवीएम में कैद कर दिया। इधर नेताओं का भक्तिभाव भी दिखा। मतदान करने के पहले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। वोट डालने के साथ साथ नेताओं ने अपने अपने पक्ष के जीत के दावे भी दोहराए। For the success of democracy and future of Karnataka, I am sure that we will get absolute majority and we'll have a very stable and strong pro-development government next 5 years. डेवलपमेंट भी होता है, इसलिए लोग चाहते हैं। जैसे चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेगी। कर्नाटक में वोटिंग के बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बजरंग बली के अपमान का बदला लेने के लिए वोट डालने की अपील की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि 13 मई को बीजेपी को अच्छा सबक मिलेगा। एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का प्यार है, तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगी 13 तारीख। तो इस तरह कर्नाटक में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हुई है। अब नजरें 13 मई पर टिकी हैं, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर 65% मतदान हुआ है। वोटिंग की खबर आपने पूरे दिन भर की रिपोर्ट के तौर पर देख ली। अब जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, जरा इसको भी डिकोड कर लें। पहली बात यह कि कर्नाटक चुनाव की वोटिंग के बाद देश की जितनी भी बड़ी एजेंसियां, उन सब ने यहां सर्वे किया, क्योंकि इस साल बहुत से राज्यों में चुनाव, उनमें से कर्नाटक में एक शुरुआती माहौल बनता दिख रहा है। एक बात साफ होती है कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली इन एग्जिट पोल्स में नजर आ गई। कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। सभी सर्वे का औसत अगर आप निकालें तो बीजेपी को अब की बार वहां 224 में से 80 से 90 सीट्स के बीच में मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 100 से 115, 113 का वहां बहुमत का आंकड़ा है। ये लेकिन प्रेडिक्शन है, सर्वे के आधार पर जेडीएस 20 से 25 सीटों के बीच ठहर सकती है कहीं। अगर इस औसत पर और इन सर्वे पर भरोसा करें, अगर ऐसा ही होता है तो संकेत साफ है। पहला, अगर कांग्रेस बहुमत से कुछ दूर रह जाती है तो कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सरकार बना सकते हैं, ऐसा पहले भी हुआ है। दूसरी बात, बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। तीसरी बात, येदियुरप्पा ने प्रचार की कमान नहीं संभाली थी, जिसका नुकसान बीजेपी को साफ तौर पर दिखता है। चौथी बात, कर्नाटक की जनता ने अपनी उस परंपरा को दोहराया जिसमें वो हर 5 साल बाद सरकार को बदल देती है, अल्टरनेशन में मौके देती है। पांचवी बात, कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीतती है तो ये उसके लिए संजीवनी का काम करेगा। इस साल बहुत से राज्यों में चुनाव है, जिसमें एमपी, सीजी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल है। वहां भी इसका असर होना तय माना जा रहा है। अंतिम बात, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की भी अग्नि परीक्षा थी और ये कामयाबी ये कहने के लिए काफी है कि उस यात्रा का कितना असर भारत पर पड़ा है, स्पेशली दक्षिण भारत पर पड़ा है। चलिए अब आते हैं सियासी खबरों से जुड़े एक और बड़े एंगल, जो राजस्थान में दिखा लेकिन जुड़ा कर्नाटक से।